मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा कहता है तो तुम इससे कोमल हृदय से होकर तुम कुछ भी नहीं कहते हो। माता, अगर मुझे कोई भूल ही हो या आप मुझे क्षमा जरूर कर देना, दंडित करने से मुझे बचा लेना। माता, मुझे नहीं पता मुझसे क्या भूल हुआ, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना दुख मत दीजिए। आज मैं तुम्हें माफ करने आई हूँ मेरे बच्चे। आज तुम्हारी माता तुम्हारे हर गलती के लिए तुम्हें माफ करने आई हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में यह गलती करने से तुम्हें बचना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब ये बोझ अपने सर पे उतार के फेंक दो, क्योंकि इस बोझ से तुम्हारे सर में दर्द सी भरा जीवन में आ रही है। हाँ मेरे बच्चे, कुछ गलत किया था तुम, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। इस बुरे अंत का अब समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम अब संभल जाओ, क्योंकि समय का साथ और समय का पहिया कुछ गलत नहीं चलता। ठीक है मेरे बच्चे, तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, बुरा कर्तव्य कर रहे थे, जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख था। अपने आप को बराबर ये सोचकर प्रतिदिन मत करना, क्योंकि इससे तुम अपने जीवन में हाँ या फिर मुझ पर पता ही क्रोधित बहुत ही जल्दी आ जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, पर तुम दिल के बुरे नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी का क्रोधित से बुरा नहीं चाहा। लेकिन और ऐसा नहीं कि दूसरे पर क्रोध करके तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को कोसने से बच जाओ। और तुम थोड़ी देर बाद तुम्हें भी बुरा लगता है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तुम ऐसा गलत बर्ताव से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कर्तव्य करने के बाद सोचते हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस क्रोध के लिए भी क्षमा करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे, एक वक्त पर तुम अपने माता पिता के भी खिलाफ हो गए थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है। सबके खिलाफ चलने गए आज मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए भी माफ करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, आगे से तुम कोई भी ऐसा गलती ना करो जिसे मैं माफ ना कर सकूं। बस इतनी ही तो गलतियां की थी तुमने मेरे लिए, बहुत ही बाकी जो भूल चुके थे, लेकिन उन गलतियों के लिए भी माफ करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को तुम गौर से सुनना। दूसरों के बर्ताव या फिर दूसरों की बातों की वजह से खुद पर दोष बन जाते हो और तुम अपने आप को बंद कर देते हो एक घोंसले में। लेकिन मेरे बच्चे, इन चीज़ों को गौर से अवश्य समझना और अवश्य सुनना, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो ये सोच कर मत रोना, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी न कभी अच्छा अवश्य होगा और तुम्हारे जीवन में भी कभी न कभी सुख का भंडार अवश्य लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम इन चीज़ों को अवश्य ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होता है वह कर्तव्य है। वो लोग ही बुरे हैं जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं। वो लोग ही समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है, तुम्हारा हृदय कितना स्वच्छ है। तुम्हारे हृदय के अंदर जो सोच होता है वह किसी के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आता और इसकी वजह से तुम्हारे साथ वह बुरे कर बैठते हैं। वो लोग तुम्हारी अच्छाई से भयभीत हो जाता है। तुम अच्छे हो, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम सच्चे हो, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस बात से डर लगता है तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्यों रहते हो? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के साथ तुम छोड़ो। अपने जीवन में तुम अपने मार्ग पर खुद चलने की कोशिश करो। समय तुम्हारे साथ देगा, जीवन तुम्हारे लिए भाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि जो समय तुम्हारे लिए आ रहा है वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे होने वाला है। और तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह क्या है, तुम्हारे शत्रु किसी भी प्रकार की विपत्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल नहीं दे सकता। इस बातों को तुम गौर से सुनना। तुम ऐसे लोगों का साथ देना जो लोग तुम्हारा साथ देता है। ऐसे लोगों के लिए रो मत। ऐसे लोगों के लिए ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और उनके साथ भी क्या होगा। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के लिए ये मत सोचो कि मैं बुरा ही हूँ, तभी मेरे साथ पूरे जीवन से सब होता आ रहा है। मैं पूरे जीवन रोता रहूँगा, पूरे जीवन में मेरा कष्ट होगा। ऐसे तुम बिल्कुल भी मत सोचना मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म के अनुसार तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आने वाला। क्योंकि मुझे कभी किसी का प्रेम नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे लीलाओं पर मैं प्रसन्न हो चुकी हूँ। मुझे कभी नहीं कभी तुम्हारे जीवन में आना ही था।
लेकिन मैं समय से पहले तुम्हारे जीवन में आ चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस बात की ध्यान रखना कि किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारा साथ मैं देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि बुरे वक्त है तुम्हारा। तुम सच्चे हो और स्वच्छ हृदय वाले हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इन चीज़ों को कभी नहीं देखा कि ऐसे मेरे भक्त भी हैं। मेरे बच्चे, ये कड़वा है तुम्हारे जीवन के लिए। ये दुख कुछ सोच कर ही दिया गया है तुम्हें। यह दुख तुम्हारे जीवन का एक ऐसा प्रतीक्षा है जिसे तुम अपने पास कर चुके हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की घड़ी तुम्हारे लिए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, ये दुख उन लोगों का असली रंग दिखाने के लिए दिया जाता है जो तुम्हें, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, वह लोग तुम्हारे जीवन में क्या सोच रखते हैं और तुम्हारे गरीबी को देखकर उनके मन में क्या होता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, इन चीज़ों पर गर्व करना और इन चीज़ों से तुम रोना मत, क्योंकि मैं जो भी तुम्हारे साथ करती हूँ वह तुम्हारे लिए ही करती हूँ। इस पर थोड़ा संयम रखना, हृदय पर कोमल रखना, तभी तुम्हारे जीवन में उपहार प्राप्त होगा। वो लोग बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो लोग तुम्हारे ऊपर बार बार तुमसे प्रदूषित हो रहा है और तुमसे दूर होना चाहता है। तुमसे कड़वा बोली, तुमसे हर वक्त लड़ाई का प्रकोप रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे समय बदल चुका है और तुम उस प्रतीक्षा में पास हो चुके हो। और वो जितनी बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहा है, उतनी उनकी ही जीवन में दंडित होने का प्रकोप उनके सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, इन सभी चीज़ों को तुम गौर से सुनना और अपने जीवन में इन चीज़ों के बारे में दुख अपने हृदय पर, कोमल हृदय पर कभी मत लाना। एक दिन उस पीड़ा में तुम्हारी दहाड़ इतनी तेज होगी मेरे बच्चे कि वो डर जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की स्रोत, तुम अपने जीवन की लीलाओं को बहुत ही तेजी से, प्रगति से चलोगे। एक दिन ये दर्द सहते सहते ये प्रकार तुम्हारे जीवन के लिए भाग्यशाली बन जाएगा। तुम अपने जीवन के लिए अकेला लड़ना सीखो। तुम अकेले हृदय कोमल से अपना जीवन को बनाना सीखो, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगा और तुम्हें अपने मार्ग पर चलने का एक शुभ अवसर मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है तो खुद पर अकेले चलने की कोशिश करो। तुम किसी के ऊपर आदर्श मत रहो, तभी तुम्हारे जीवन की स्थिति तुम्हारे लिए भाग्यशाली रहेगा।